नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रामकृष्ण मिशन आश्रम खेल परिसर नारायणपुर में आपको बता दें कि किसान मेला का आयोजन किया गया। इस मेले का आयोजन रामकृष्ण मिशन कृषि प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि विकास एवं किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने इस मेले में हिस्सा लिया। इस मेले में सीएम ने घोषणा भी की है कि रामकृष्ण मिशन आश्रम को महाविद्यालय बनाया जाएगा। यह घोषणा पिछड़ी जनजाति और आदिवासी युवाओं के लिए की गई है। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में व्हीलचेयर लाने जाने के लिए भी सुविधा वाला दरवाजा और व्हीलचेयर लाने जाने के लिए भी सुविधा वाली पार्किंग भी है। के क्षेत्र में या यहाँ के समाज के लोगों का चहुमुखी विकास हुआ है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान इस रामकृष्ण मिशन का है। इसलिए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं रामकृष्ण मिशन का नाम बहुत सुना था, 3 बार प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा, लेकिन यहां आने का अवसर नहीं मिला था। मेरी जानकारी में मैं पहली बार यहां पर आया हूं। वास्तव में बहुत अच्छा लगता है और यहां पर बसने का भी मन करता है। ऐसा ये सुंदर नारायणपुर जगह है। स्वामी विवेकानंद जी बता रहे थे कि यहां पर सिर्फ कृषि, शिक्षा, चिकित्सा ही नहीं, लेकिन और भी 181 आंगनबाड़ी केंद्र आसपास के गांव में खोले हैं। हर तरह का विकास की जिम्मेदारी इस संस्था ने लिया है। बहुत बहुत इसके आभारी हैं। और आज ये किसान मेला है। हमारा ये देश ही कृषि प्रधान देश है। भारत देश 70 से 75% लोग कृषि पर आधारित हैं। आज इस देश का जो जीडीपी है, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान हमारे देश के अन्नदाता किसान भाइयों का है। और हमारा ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। और हमारी सरकार किसानों के लिए बहुत चिंता करती है। मैं बताना चाहूंगा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, मेरा सौभाग्य था कि वो प्रधानमंत्री थे। उस समय भी मैं सांसद के रूप में काम करता था। तो आप सबको मालूम है कि पहले किसानों के पास अच्छा कृषि करने के लिए पूंजी नहीं होता था। हम लोग किसान लोग महाजन लोगों से पूंजी लेते थे और 1.25 उसका ब्याज साल के अंत में देते थे। लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसानों की समस्या को दूर किया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करके आज किसान क्रेडिट कार्ड में कम ब्याज में किसानों को उन्नत खेती करने के लिए आज लोन मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ में तो 15 साल हम लोग सरकार में थे, डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो कोऑपरेटिव बैंक में 0% में केसीसी की व्यवस्था हुई थी। तो ये सब दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए कितनी चिंतित है। हमको मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ही फसल बीमा योजना को सरल किया गया। पहले खाली फसल बीमा का नाम सुनते थे, उसका लाभ किसानों को मिल नहीं पाता था। लेकिन उस समय फसल बीमा योजना को भी सरल किया गया। आज किसानों को फसल बीमा योजना का भी लाभ मिल रहा है। आज इस देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए। आज हम लोगों का सौभाग्य है 140 करोड़ भारतवासियों का कि ऐसा दूरदृष्टा प्रधानमंत्री मिले हैं जिनका ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज सबको बराबर मानते हुए आज वो पूरे देश के विकास में लगे हुए हैं। और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के कारण आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। ये सब आज ज्यादा समय नहीं है बताने का, आप सब लोगों को मालूम भी है। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और किसानों के लिए भी उन्होंने चिंता किया है। पहली बार तो जो कृषि मंत्रालय होता था, उसी का नाम बदलकर उन्होंने कृषक कल्याण मंत्रालय किया है। मतलब सीधा सीधा उसी से लगता है कि किसानों का कल्याण करना है, कृषक कल्याण मंत्रालय। आज किसान चैनल
अलग से उन्होंने शुरू किया है और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है, उनके खेतों में पानी पहुंच रहा है। इस तरह से यहां छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है और इस सरकार को भी मुश्किल से 2 महीना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य लोकसभा चुनाव से पहले मणिपुर से मुंबई तक 15 राज्यों में 6,700 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करना है। यात्रा की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने राज्य में हुए जातीय झड़पों को भी लेकर बीजेपी पर आपको बता दें कि जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर बीजेपी की नफरत की राजनीति का उदाहरण है। आपको बता दें कि इस यात्रा का पूर्ण रूप से एक लक्ष्य भी है, आगामी लोकसभा चुनाव में सत्ता हासिल करना। भारत जोड़ो यात्रा फिर शुरू, लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी राहुल गांधी कर रहे नेतृत्व। देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा आंदोलन जो 14 जनवरी 2024 को मणिपुर के थोबल से शुरू हुआ था। इस अभियान का लक्ष्य पूरे देश में पार्टी की चुनावी भागीदारी है और इसे आगामी राष्ट्रीय चुनाव के लिए एक रणनीति के रूप में देखा जाता है। ये राजनीतिक भारत जोड़ो यात्रा की अगली कड़ी है। हालांकि पहली बार के विपरीत यात्रा पूरी तरह से पैदल नहीं है और हाइब्रिड मोड में की जा रही है। बता दें कि यात्रा के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की खोज को प्राथमिकता देना है। इस जाति जनगणना के मुद्दों को संबोधित करके और अन्य पिछले वर्ग को देश के विकास में उचित और न्याय संगत हिस्सेदारी प्राप्त करने के वकालत करके हासिल किया जाना तय है। जानकारी के मुताबिक सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी का मुकाबला करने के लिए एक वैकल्पिक कथा का निर्माण करने का लक्ष्य भी रख सकती है। इसी को लेकर राजीव गांधी भवन में छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट अंबिकापुर पहुंचे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी लोकसभा चुनाव से संबंधित और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रियाकलापों की जानकारी दी। साथ ही पार्टी के विशिष्ट पदाधिकारी के साथ बातचीत कर आगामी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर रूपरेखा भी तैयार की। ब्यूरो रिपोर्ट। कार्यकर्ताओं का बैठक रखा गया है, जो हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरुआत किए हैं, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में 8 तारीख को उनका आगमन हो रहा है रायगढ़ जिले से, जिनकी तैयारियों को लेकर हमारे इंचार्ज माननीय सचिन पायलट जी कल से रायगढ़ से लेकर आज अंबिकापुर तक लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं, रूट तय कर रहे हैं, जो आज आप लोग के अंबिकापुर बीच में आए हैं और आप लोग को मीडिया को संबोधित करेंगे। माननीय सचिन साथ में आप सबका स्वागत है। जैसा अध्यक्ष जी ने आपको बताया, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 8 तारीख को छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी और उस यात्रा का स्वागत करने के लिए रायगढ़ के जिले की सीमा पे सभी कांग्रेस जन वहां पर उसका स्वागत करेंगे। कांग्रेस के साथ साथ प्रदेश के तमाम किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक सब लोग इस यात्रा का स्वागत करेंगे, इसकी अगुवाई करेंगे और अंबिकापुर में 13 तारीख को राहुल गांधी जी की एक विशाल जनसभा प्रस्तावित है। अपने इस यात्रा के दौरान वो अनेक लोगों से मुलाकात करेंगे। यात्रा कुछ हिस्से बस में चलेगी, कुछ
सब जगहों पैदल चलेंगे और इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो देश में जो यात्रा राहुल जी ने पहले निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, जो पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर निकले, उसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी को आग्रह किया था कि एक यात्रा और निकालनी चाहिए पूर्व से पश्चिम। और 14 जनवरी इस साल हम लोगों ने राहुल जी की यात्रा शुरुआत करी। जगते प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी। जगते साहब, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, इस पर क्या कहना है आपका और क्या उद्देश्य? इसका मुख्य उद्देश्य था अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा माननीय राहुल गांधी जी का छत्तीसगढ़ प्रवेश होना है। वो राहुल गांधी जी का यात्रा को सफल बनाने के लिए कार्यक्रम रखी गई थी। यहाँ पे राहुल गांधी जी जो देश हित के लिए बेरोजगारी, महंगाई और किसान हित में, जनहित के लिए जो बात रख रहे हैं, पूरे देश में, भारत में के लोग ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और उनकी भावनाओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और साथ दे रहे हैं। निश्चित रूप से जो केंद्र में मोदी सरकार जिन मुद्दों को लेकर के आई थी वो दिशा विहीन हो चुकी है। आज किसान की स्थिति, देश की आर्थिक व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई सब बढ़ चुकी है और आज मोदी जी देश के लोकतंत्र को। जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष सूरजपुर। देखा जाए तो आज बहुत बड़ी मीटिंग हुई है अंबिकापुर में राजीव में जी। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लोकसभा जिताना है कांग्रेस के सरगुजा संभाग से। विधानसभा हारने का क्या कारण था? विधानसभा हारने का कारण झूठ बोला बीजेपी, वोट ले लिया। अच्छा, और जी अभी महतारी जीतेंगे? बिल्कुल, हम लोग तो उस समय भी जीत जाते, लेकिन वो लोग का जो झूठ बोल के फॉर्मूला महिलाओं के लिए फार्म भर के आज तक पैसा नहीं मिल रहा है, ये सब जुमलाबाजी करके जीते हैं। सब जनता जान गए हैं इस बार बिल्कुल हम लोग कांग्रेस जीतेगा। लेकिन जैसे बीजेपी के द्वारा 3100 रुपये किया गया था, तो कांग्रेस के द्वारा अभी 3200 रुपये 3600 बताया जा रहा था बढ़ाया जाए धान खरीदी केंद्र का जी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को दिए थे, लेकिन अब उस पर क्या कहेंगे। ये है कि जो बीजेपी कहता है वो नहीं करता है, इस चीज को पूरे जनता जान गए हैं। इस बार लोकसभा में बहुत प्रचंड बहुमत से सरगुजा संभाग से नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग जीतने वाले हैं। कांग्रेस जो कहती है करती है। बिल्कुल। पायलट जी यहाँ आए थे, जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको अपने उद्बोधन के माध्यम से ये बतलाना चाहते थे कि आदरणीय राहुल गांधी जी का जो न्याय यात्रा है वो छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 8 तारीख को रायगढ़ में पहुंचेगी और इसके बाद 13 तारीख को अंबिकापुर में उसका आगमन होना है। उसके लिए सभी को सचेत करना है, जागरूक करना है और जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और ब्लॉक लेवल के जितने भी, बूथ लेवल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबको एकजुट होकर के उनकी यात्रा को सफल बनाना है और न्याय यात्रा के माध्यम से आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को मतलब जीतने की एक रणनीति तय करनी है। उसी उद्देश्य में आज का ये मीटिंग हुआ था और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा आ रहा है और यह 13 तारीख यहाँ सभा होगी और उनका कार्यक्रम जो है पदयात्रा हाइब्रिड रूप से है। कहीं बस में जाएंगे और कहीं पे पदयात्रा करेंगे। तो आज सरगुजा में उसकी बैठक रखी गई थी। हमारे प्रभारी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सारे नेतागण आए थे और कल 2 दिन से मैं यहाँ हूँ और हम देख रहे हैं कि बहुत उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में है। इसका उद्देश्य है कि हमारा देश जिस दर्द में है, जिस कष्ट में है, बेरोजगारी, हत्याएं, चारों ओर हिंसा, इस चीज को मिटाना है और राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत की दुकान चलाने का फैसला लिया है उसके लिए और एक एक क्षेत्र में, देश के एक एक कोने में कहाँ लोग कौन से दर्द में है, उस दर्द को जो हमारे माननीय राहुल गांधी रोड तय किए हैं न्याय यात्रा के लिए, उनका एक रूट सरगुजा भी है, अंबिकापुर भी उसमें आ रहा है। उस प्रोग्राम को सफल बनाने की हमारी मंशा है और ज्यादा से ज्यादा लोग उनके भावनाओं को समझें, यही हम लोग चाहते हैं। क्या क्या तय है यहाँ पर से, क्या क्या रास्ता होगा, कहाँ पर इसका रखरखाव है, क्या व्यवस्था है? चूंकि मैं पूरी मीटिंग में नहीं था इसलिए मैं इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी नहीं दे सकता हूँ। इसके लिए हमारे अध्यक्ष महोदय या सीनियर नेता ही बतला पाएंगे। जो हम आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जल्द ही छत्तीसगढ़ पहुंचेगी, तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी जो तैयारियां हैं वो लगातार जारी हैं। राहुल
आपको छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय सचिन पायलट जी का आज आगमन हुआ था और जो माननीय राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा यहाँ सरगुजा में और पूरे प्रदेश में होनी है, उसके संबंध में बैठक था और उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि कैसे किस प्रकार से तैयारी करना है। कला केंद्र मैदान में एक बड़े आम सभा का आयोजन भी होना है। तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय सचिन पायलट जी का आज आगमन हुआ था और जो माननीय राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंचने वाली है, जिसको लेकर जो सभी कार्यकर्ता हैं वो लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी को टारगेट भी किया जा रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जल्द ही छत्तीसगढ़ पहुंचने वाली है, जिसको लेकर लगातार तैयारियां जारी हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भी ये तैयारियां काफी तेजी से की जा रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महासमुंद दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने गुरु रविदास महासभा के राज्य स्तरीय महासम्मेलन में शामिल हुए। उनके आगमन पर समाज के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और साथ ही आपको बता दें कि सीएम के साथ में वन मंत्री केदार कश्यप, आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम और सांसद चुन्नीलाल साहू और बसना विधायक संपत अग्रवाल भी उपस्थित रहे। बड़े आम सभा का आयोजन भी होना है। तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय सचिन पायलट जी का आज आगमन हुआ था और जो माननीय राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा यहाँ सरगुजा में और पूरे प्रदेश में होनी है, उसके संबंध में बैठक था और उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि कैसे किस प्रकार से तैयारी करना है। कला केंद्र मैदान में एक बड़े आम सभा का आयोजन भी होना है। तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय सचिन पायलट जी का आज आगमन हुआ था और जो माननीय राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा यहाँ सरगुजा में और पूरे प्रदेश में होनी है, उसके संबंध में बैठक था और उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि कैसे किस प्रकार से तैयारी करना है। कला केंद्र मैदान में एक बड़े आम सभा का आयोजन भी होना है। तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय सचिन पायलट जी का आज आगमन हुआ था और जो माननीय राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा यहाँ सरगुजा में और पूरे प्रदेश में होनी है, उसके संबंध में बैठक था और उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि कैसे किस प्रकार से तैयारी करना है। कला केंद्र मैदान में एक बड़े आम सभा का आयोजन भी होना है। तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय सचिन पायलट जी का आज आगमन हुआ था और जो माननीय राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा यहाँ सरगुजा में और पूरे प्रदेश में होनी है, उसके संबंध में बैठक था और उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि कैसे किस प्रकार से तैयारी करना है। कला केंद्र मैदान में एक बड़े आम सभा का आयोजन भी होना है। तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय सचिन पायलट जी का आज आगमन हुआ था और जो माननीय राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा यहाँ सरगुजा में और पूरे प्रदेश में होनी है, उसके संबंध में बैठक था और उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि कैसे किस प्रकार से तैयारी करना है। कला केंद्र मैदान में एक बड़े आम सभा का आयोजन भी होना है। तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय सचिन पायलट जी का आज आगमन हुआ था और जो माननीय राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा यहाँ सरगुजा में और पूरे प्रदेश में होनी है, उसके संबंध में बैठक था और उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि कैसे किस प्रकार से तैयारी करना है। कला केंद्र मैदान में एक बड़े आम सभा का आयोजन भी होना है। तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय सचिन पायलट जी का आज आगमन हुआ था और जो माननीय राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा यहाँ सरगुजा में और पूरे प्रदेश में होनी है, उसके संबंध में बैठक था और उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि कैसे किस प्रकार से तैयारी करना है। कला केंद्र मैदान में एक बड़े आम सभा का आयोजन भी होना है। तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय सचिन पायलट जी का आज आगमन हुआ था और जो
माननीय राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा यहाँ सरगुजा में और पूरे प्रदेश में होनी है, उसके संबंध में बैठक था और उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि कैसे किस प्रकार से तैयारी करना। देरी हुई है और आज ये आप लोगों का शायद पहला प्रदेश स्तर का ये सम्मेलन आयोजित हुआ है और इसमें हमें बुलाए, इसके लिए हम पूरे समाज के आभारी हैं। और शायद मुख्यमंत्री के रूप में आपके समाज में आने वाला पहला मैं व्यक्ति हूं, इसके लिए भी मैं अपने को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं। और आज आप खाली मुख्यमंत्री को बुलाए थे, लेकिन दो हमारे कैबिनेट मंत्री आप लोगों के सामने में आए हैं। आदरणीय रामविचार जी बहुत ही वरिष्ठ मंत्री, केदार कश्यप भी बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं, दोनों भी आपके समाज के सामने में आए हैं। दोनों के लिए आप लोगों एक बार जोर से ताली बजाइए। और देखिए, आपका इस समाज कोई छोटा मोटा समाज नहीं है। संत शिरोमणि रविदास जी कितने बड़े महान संत थे, आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए। एक कहावत है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, बोलते हैं कि नहीं? कई बार बोलते हैं, गांव में भी बोलते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये किनका शब्द है। ये शब्द है महान संत गुरु रविदास जी का। उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसके पीछे लंबी कहानी है, अभी बताने का वक्त नहीं है। उनका आशय ये था कि अगर मन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।